धंधरुआ सरकार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से धाम धंधरुआ सरकार 1008 आपको बताने वाले हैं कि बुढ़वा मंगल को कितनी भीड़ हो सकती है और भक्त यहाँ पर आएंगे और किस प्रकार से उन भक्तों की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और बुढ़वा मंगल के क्या क्या मिलता है बुढ़वा मंगल को आने से और सभी भक्तों की परेशानी दूर होंगी। आइए महाराज जी से जानते हैं। और धंधरुआ सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बुढ़वा मंगल का बड़ा भारी महत्व है। धंधरुआ धाम में दो विशेषताएं हैं। एक तो यहाँ पे हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार इस तरह निवास करते हैं। अश्विनी कुमार सब रोग के स्पेशलिस्ट हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपी डायबिटीज हो। धंधरुआ आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। तो यहाँ की डॉक्टर हनुमान जी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है यहाँ के हनुमान सखी वेश में है। सखी वेश हनुमान का नाम है दर्द हरुआ। दर्द हरुआ का अर्थ होता है दयालु हनुमान जी और दानी हनुमान जी, और अहुआ ये प्रेम की भाषा बुलाने के हमला देगा बांट दे। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, जामवंत जी ने कहा, और जब हनुमान जी से कि सीता की खोज करके आओ, और जब इनने भेजा, जामवंत जी ने कहा क्या करना है, तो इतना करो तात तुम जाई सीते देखो सद आई। इतना करना सीता तुम लेकर के राम जी को सुना। हनुमान जी लंका में गए तो कई जो है बाधाएं आई, क्योंकि सीता भक्ति स्वरूपा है, इसलिए घबराने से नहीं जाओगे तो कई बाधाओं के पार करती हनुमान जी। पहले सुरसा मिली, फिर निश्चरी मिली, फिर लंकिनी मिली, तो बड़े भारी परेशान हनुमान जी को किया गया, लेकिन सुरसा से मिल किया, निश्चरी को समाप्त किया, लंकिनी को तुम्हारा किया। ये माया वास्तव में सतोगुणी से मिल करो, ये उपदेश दिया हनुमान जी ने भक्तों के लिए। सतोगुणी माया से प्रेम करो, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, धर्म है, पुण्य है, इसे मिल करो। आगे चले, निश्चरी मिली, निश्चरी को मारा, काम है, क्रोध है, लोभ है, इनको समाप्त करो। आगे चली तो मिल गई लंकिनी, इनको लंकिनी से जो है अधमरा किया। ये रजोगुनी माया थी, निश्चरी तमोगुणी थी, सुरसा सतोगुणी थी, और निश्चरी जो है ये लंकिनी रजोगुणी थी, इनको अधमरा रखा। उपदेश दिया रोटी, कपड़ा और मकान ये वास्तव में ही इनके अधीन मत हो, इनको अपने अधीन रखो। तो ये उपदेश दिया, रजोगुणी माया को जो है अधमरा रखा। आगे चले तो बड़े भारी लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करते हुए तमाम तरह की बाधाएं आई, लेकिन मंदिर मंदिर शोधा, ये कहते हैं योधा। मंदिर में घर घर में गए हनुमान जी, जो घर में जाते कोई मंदिर बन जाता, हनुमान जी मंदिर बन ही जाएगा। तो विशेष रूप से जो है कहीं सीता जी नहीं मिली। मंदिर शोधा देखे सैन की ये देखा कबते ही मंदिर ढूंढते थी, कहीं वेद ही नहीं मिली। हनुमान जी बड़े उदास हो गए, और उदास होकर के संत की शरण ली। संत के यहाँ जो है भक्ति मिलती है, सीता भक्ति स्वरूपा है। विभीषण की शरण ली, राम राम ते समझ कीना, हृदय हृत सज्जन कीना, ऐसा हट करियो पहचानी, साथ हो न कार्य हानि। ऐसा हनुमान जी जाकर के विचार किया। विभीषण जी आए, विभीषण से पूछा, सीता जी का पता नहीं लग रहा है, सब पूरी लंका में प्रवेश करके ढूंढ लिया। उन्होंने कहा सीता जी तो अशोक वाटिका में, लेकिन वहाँ पहरा लगा, वहाँ जा नहीं सकते हो। तो उन्होंने कहा
क्या पाए? उनने कहा तुम्हारे पास अड़िमा महिमा लगमा गरिमा सिद्धियां हैं, इनके आप रूप बदल दो। जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलु पवन सुत विदा कराई। युवती क्या बताई? युवती बताई कि यहाँ जो है प्रवेश करने के लिए सखी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई पुरुष जाता नहीं है, चेहरा लगा हुआ है रावण के यहाँ, इसलिए यहाँ सखी वेश में आप जा सकते। हनुमान जी सखी बना, तो वास्तव में सखी वेश जो है ये भगवान हनुमान जी को प्रिय है, सखी वेश शंकर जी को भी प्रिय है। तो भगवान विष्णु भगवान मौनी बन गए, शंकर जी गोपी बन गए और हमारे हनुमान जी सखी बन के अंदर प्रवेश किया। मिलकर के आए तो वहां जो खबर लेकर के जैसे ही आए तो उस दिन बुढ़ा मंगलवारी था। जैसे खबर लेकर के आए, राम जी भी इंतजार कर रहे थे हनुमान जी का कि आ जाए तो हम सम्मान भी करें। तो राम जी जब आए, हनुमान जी तो धाम में ही आए, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं सखी वेश नहीं है, तो धाम ही सखी वेश है। एक हाथ सिर पे, एक कमर पे नृत्य कर रहे हनुमान जी, राम जी के चरणों में समर्पित होकर के नृत्य कर रहे हैं और जानकी जी के साथ में भी रहे ये चार सखी के नाम से हनुमान जी। तो इसलिए हनुमान जी जो है उस दिन आए हैं, राम जी ने भी सम्मान किया उनका, भगवान का। इसलिए इसका बड़ा भारी महत्व बुढ़ा मंगल को आए। जब योजना बनाई है तो सारा बाबा को समाप्त किया है। तो बुढ़ा मंगल जो है ये भादों के महीने पड़ता है, बड़ा विशेष है। लास्ट महीने का लास्ट मंगल है, बड़ा विशेष है। इस मंगल को बड़ा महत्व है। जैसे भीमसेन एकादशी का महत्व होता है, भीमसेन एकादशी 12 महीनों की एकादशी न रह पाए तो शास्त्रों में है भीमसेन एकादशी अगर उपवास कर लें तो निर्जला कहते हैं उसको, तो पूरे महीने की एकादशी में फल मिल जाता है। 12 महीने ऐसे ही पूरे 12 महीने के मंगल को ना आ पाओ तो बुढ़ा मंगल को जब आया हुए पूरे महीनों का फल मिलेगा, क्योंकि राम जी ने भी सम्मान किया है, इसलिए विशेष रूप से बड़ा महत्व है। तो उस दिन जब आए हैं दंडरगुड़ा धाम में, तो ये दंडर हमें ज्यादा क्यों मनता है? ये सखी वेश हनुमान जी। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जैसे इटावा है, भरतना है, विधुना है, कानपुर है, कन्नौज है, बेवई है, मैनपुरी है, फरक्काबाद है, ये सारे लोग जो वहाँ के मेमसारण तरफ से लोग, लखनऊ के आसपास लोग, सभी लोग यहाँ आते हैं और हमारे चारों तरफ से ही लोग आते हैं। चारों तरफ लोग आने के लिए बड़ी हमारे भक्तों ने, हमारे क्षेत्र के भक्तों ने बहुत व्यवस्था की है। 1-1 किलोमीटर पे बाल भोग, राज भोग, चाय, फल, पानी इत्यादि व्यवस्था है। इधर भिंड से यहाँ तक, हमारे गोरमी से यहाँ तक, इधर जो है गौर से यहाँ तक, लार से यहाँ तक, सोना से यहाँ तक, सारे चारों तरफ जो भक्त लोग व्यवस्था के साथ लगाए हुए चारों तरफ। तो यहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं। यहाँ एक भंडारा तो 50 कुंटल का होता है, जो हमारे फोरसा वालों का भंडारा, वो तो बहुत बड़ा भंडारा। और वैसे कई भंडारे बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ से भूखा नहीं जाता है। कम से कम आने वालों की संख्या 10-15 लाख के बीच में रहती है। तो विशेष रूप से जो है कल्पतरु का वार्ता भी है और हम सभी यात्रियों से, भक्तों से आग्रह करते हैं कि साल भर में नहीं आ पाए तो जरूर आओगे तो आपकी दर्शन करना का व्यवस्था बहुत अच्छी है। फूल बंगला बना है, रुद्राभिषेक से हो रहा है, होगा उस दिन। और विश्राम करने की जगह भी, कई लोग पैदल आएंगे, कई लोग नींद नहीं लेते हैं, कई लोग भोजन नहीं करते हैं, कई मौन होके आते हैं। तो हम लोग ये यहाँ व्यवस्था भी ठहरने की है, हम विश्राम भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है विशेष प्रसन्नता है बुढ़ा मंगल के बारे में। तो सारी पार्किंग में पास नहीं बनाई है, इस पर दूर नहीं ले गए हैं। आप भयभीत न हो, 3 किलोमीटर आपको 4 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर ही आपको चलना पड़ेगा। चलने का लाभ भी होता है। हनुमंत मिलन तो चाली होता ही माया है माँ, युद्ध यज्ञ समान फल प्राप्त होता है। पग का कई यज्ञ हो जाती हैं,
जो तुम धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तुम कर रहे हो 60 मैं लोही। एक पग बढ़ोगे तो हनुमान जी ये कह रहे हैं मैं 60 पग आगे चल करके आपको हृदय से लगा लूंगा, तो तुम कर रहे 60 पग में जाओगे तो हम लोग लाख। ये आने में संकोच नहीं करें, आने में जो है किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। रास्ते में सब कई लोग मिलेंगे आपको, आपकी परिक्रमा हमारे मकामल में कहते हैं लोग कि जितना ही पूछ रहे उतने तरह जवान, इसलिए हो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप चल देंगे तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर देंगे, आपको अंदर तक ले आएंगे, दर्शन भी कराएंगे और सारे फूल बंगला लगे हुए हैं, LTT लगी हुई है, TV लगी हुई चारों तरफ, आपके दर्शन सुविधा। चंद्रवा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। सखी वेश में बजरंगी बिनती सबकी सुनते, कैसे भी हो बिगड़े जिनके काम संग बनते, देखो शनिवार मंगल को मेला भारी हुआ की शोभा न्यारी हुआ की शोभा, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी पिंड जन में शान बनो सब जग में है गौ हल्ला, जिनके नली की आस नहीं थी उनके है गौ हल्ला, हनुमान जी के हाथ की भभूति लागे, भभूति लागे, मैदन हुआ की शोभा, हनुमान जी की आँखी बड़ी प्यारी लागे, मैदन हुआ की शोभा न्यारी सरकार की, सखी वेश के हनुमान जी महाराज की, गुड़वा मंगल महोत्सव की जय सीताराम, जय सीताराम। जैसे कि आप सभी ने भक्तों ने आप महाराज जी की वाणी से सुना, और आप भी जाना से जाना दंदरुआ धाम मंदिर पे आए और अपनी सारी बीमारी को दूर भगाएं, और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, और दंदरुआ धाम मंदिर से जुड़े रहे। आपकी सारी समस्याएं बाबा दंदरुआ सरकार दूर करेंगे। जय श्री राम, जय दंदरुआ सरकार।